बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अफ़ान करीम है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफ़ान करीम एकेडमी के नेम से। तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड ईयर के स्टैटिस्टिक्स से। इससे पहले मैंने कल लेक्चर दिए थे फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के। आज आप सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर का नेम है सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, लेक्चर देने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा, हम जैसे नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे उसी वक्त देख सकते हैं। इस चैनल में मैंने पहले भी बताया कि आपको स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए। वो स्टूडेंट जो एकेडमी नहीं जा सकते हैं, वो भी स्टूडेंट जो जा भी रहे हैं एकेडमी, फिर भी वो मेरा चैनल देखें। इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि उनके स्टैटिस्टिक्स में और कंप्यूटर साइंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे और आपको इंशाल्लाह ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठ के स्टैट और कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और आज हम देख रहे हैं सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि डिफ़ाइन ए सैम्पल। सैम्पल क्या है, सैम्पल किसे कहते हैं? देखें, सैम्पल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो पॉपुलेशन से ड्रा किया जाता है। होल एग्रीगेट, पॉपुलेशन से क्या मीनिंग है? होल एग्रीगेट, कंप्लीट मटेरियल, उसमें से कोई छोटा यूनिट जब हम निकालते हैं उसे सैम्पल कहते हैं। मैं इसकी रियल लाइफ में आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको राइस परचेज़ करने थे और राइस परचेज़ करने के लिए आप एक शॉप पे गए। आपने फॉर एग्जांपल एक मन आपने राइस लेने। अब एक मन राइस की क्वालिटी आप देखेंगे कि राइस कौन सी टाइप के आपने लेने हैं, आपने राइस किस टाइप के लेने हैं, राइस में भी टाइप है। तो आप ऐसे फैसला नहीं करेंगे। अब आप शॉपकीपर को कहेंगे कि आपको राइस दिखाएं, वो राइस दिखाएंगे आपको, आप देखेंगे क्वालिटी। अब जो राइस शॉपकीपर आपको दिखाएगा तो इसका मतलब है उसने एक छोटी सी तादाद, यानी कि 100 ग्राम के, 50 ग्राम के, 200 ग्राम के, आपको जितनी भी मिनिमम वो इजीली दिखा सकता है वो उसने आपको दिखाया और आपने फ़ैसला कर लिया कि ये ठीक है। इसका मतलब राइस जो कंप्लीट है, जो पीछे बैकअप है उसके पास पड़े हैं, वो पॉपुलेशन है बड़ी तादाद में, और जो छोटी तादाद उसने आपको दिखाई चेक करने के लिए, डेट कॉल्ड सैम्पल। अब सैम्पल क्या हुआ? तो इसकी हम डेफिनेशन यूँ बना सकते हैं, ए स्मॉलेस्ट unit of population is called sample। अब सैम्पलिंग क्या है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग में पता क्या चीज़ आती है? सैम्पलिंग में आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर से क्या मुराद है? देखें, जैसे मैंने बताया कि आप शॉप पर गए, आपने कहा मुझे भाई राइस की क्वालिटी दिखाएं। आपने शॉपकीपर को कहा, शॉपकीपर ने राइस की क्वालिटी दिखाई, उसको जो प्रोसीजर लगा, जो उसको टाइम लगा, आपने चेक किया, आपने ओके किया, डैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर। तो ऐसा प्रोसीजर जो ए प्रोसीजर इन विच, जिसके अंदर आप इस सैम्पल इज सेलेक्ट from population is called sampling। इस चीज़ को हम कहेंगे सैम्पलिंग, यानी कि वो प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर जो सैम्पल निकालने के लिए, पॉपुलेशन में से सैम्पल निकालने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। अब इस चैप्टर में देखें, आपने पढ़ा सैम्पल। पॉपुलेशन क्या होती है? अब हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन कहते हैं होल एग्रीगेट, तमाम मटेरियल, यानी कि सैम्पल स्मॉलेस्ट यूनिट, पॉपुलेशन कहेंगे होल एग्रीगेट, यानी कि जो आपके पास कंप्लीट यानी ज़्यादा होता है लार्ज स्केल में, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे हम वी आर पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन है। अब अगर आप 1-2% की बात करेंगे तो वो एक सैम्पल हो जाएगा। अब इस चैप्टर में इंटर में आप सैम्पल का साइज़ जो होगा, अच्छा एक होता है सैम्पल का साइज़, उसको स्मॉल एन से चलते हैं, और पॉपुलेशन साइज़ जो होता है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो बात होगी सैम्पल साइज़ है, पॉपुलेशन साइज़ है। अब सबसे अहम बात इस चैप्टर में ये है कि आप सैम्पल बनाने कैसे हैं, सैम्पल बनाने का तरीका क्या है।
देखें सैंपल बनाने के दो मेथड हैं, एक है विद रिप्लेसमेंट, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आज हम विद रिप्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, यानी कि ये मेथड हम डिस्कस करेंगे। विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, n की पावर n, n कैपिटल पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n सैंपल साइज। यानी आपने पॉपुलेशन की जो साइज़ है उसको पावर ले लेना है सैंपल के साइज़ में। अभी आप देखें अच्छा, इस चैप्टर में आप इंटरमीडिएट में सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स में आप सैंपल साइज़ पढ़ेंगे 2 और या 3। पॉपुलेशन साइज़ तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी, जितनी पॉपुलेशन साइज़ दी होगी वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सैंपल साइज़ आप 2 ही पढ़ेंगे। पॉपुलेशन साइज़ आप 5 भी पढ़ सकते हैं, 2, 5 जो भी वैल्यूज़ दी होंगी। अब विद रिप्लेसमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको रेज करता हूँ कि आज हम विद रिप्लेसमेंट देखेंगे। आपके पास पॉपुलेशन साइज़ दी हुई है 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज़ आपको दी, और सैंपल साइज़ आपको दिया हुआ है 2। अब आपने पॉपुलेशन सैंपल ड्रा करने हैं, किससे, विद रिप्लेसमेंट। तो हम ये लिखेंगे सैंपल इज ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, n की पावर n, तो 4 की पावर 2, तो ये आपके 16 सैंपल बनेंगे। अब 16 सैंपल मैं इसी जगह पे बना के आपको दिखाता हूँ। देखें, एक तो ये कि आप एक कॉलम आप बनाएंगे नंबर का, नेक्स्ट कॉलम आपका सैंपल का होगा, फिर आपका x बार होगा। इसी तरह फिर एक कॉलम आपका नंबर का होगा, फिर सैंपल का, फिर आपका x बार होगा। अब 16 सैंपल बनाने हैं आपने। अब बनाने कैसे हैं, अब ये पता चल गया सैंपल कितने पड़ेंगे 16। अब बनाने कैसे हैं, इसका भी तरीका है। आपके पास जो वैल्यू आए उसको आपने डिवाइड करना है पॉपुलेशन साइज़ पर उस वक्त जब तक 1 ना आ जाए। 4 इंटू 4 आपका 16, तो ये 4 आ गया। अब इसका मतलब है स्टूडेंट, जो आपका पहला एलिमेंट 1 है ये 4 टाइम आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, इधर मैं नंबर दे रहा हूँ 16, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक यहाँ हो गए। इसके बाद मैं इसको रेज करता हूँ और यहाँ पर भी नंबर, सैंपल, नंबर और x बार। 13, 14, 15 और ये 16। आपके पास मैंने आपको कहा कि अब मैं इस हिस्से को रेस कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मैं ये बात समझाता हूँ। ये देखें, आपके पास सैंपल साइज़ मैंने कहा कि 4 की 16 था, 16 को आपने 4 पर डिवाइड किया तो 4। पहला जो आपके पास वैल्यू आई, आपने पहले हर एलिमेंट को 4 टाइम लिखना है, यानी कि 1 को आपने 4 टाइम लिखना है, 1, 1, 1, 1। अब 2, 2, 2 और 2, इसी तरह 3, 3 और 3, ये 3, 12 तक, और ये 3, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, 4, 4 और ये 4। अब 4 है, 4 को फिर आपने 4 पे डिवाइड करना, उस वक्त तक करते जाना जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। 4 को आपने फिर 4 पे करना। तो अब 1, इसका मतलब हर डिजिट आपका 1 टाइम आएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 4 टाइम तक हो गया। अब आप देखें सैंपल साइज़ कितना था 2, यहाँ पे 2 यूनिट है, 1 और 2, एक सैंपल यूनिट की डेफिनेशन नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। अब इनका मीन निकालना बहुत आसान, फर्स्ट ईयर के लेक्चर में मैंने बताया, अरिथमेटिक मीन किस तरह निकालते हैं। जितनी वैल्यूज़ हो उनको जमा कर लेते हैं और उस पर डिवाइड कर लेते हैं। वो 1, 1 + 2, 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 2 3, तो ये 1.5 आ जाएगा। अब 1 और 3 4, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा और ये 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 2.5, ये आपका 3 आ जाएगा, इधर आपका 2, इधर 2.5 और इधर 3 और इधर 3.5, ये 2.5। नहीं स्टूडेंट, ये सैंपल हमने निकाले, इनका मीन निकाल दिया। अब ये एक बेस्ट तरीका है स्टूडेंट सैंपल निकालने का, सैंपल ड्रा करने का। अभी देखें, आपको अगर सपोज़
81 सैम्पल भी बनाने हैं तो आप क्या करें, अगर आपके पास सैम्पल साइज़ पॉपुलेशन साइज़ है आपके पास, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज आपके पॉपुलेशन साइज़ आपके पास है 3, तो आपने क्या करना है, इसको इस पर डिवाइड करना है 3 × 27। तो पहला आपका जो एलिमेंट होगा, जो पहला यूनिट होगा वो आपका 27 टाइम आएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको सैम्पल बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी और यही तरीका सबसे बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि 1 के साथ 1 कर दिया, 1 के साथ 2 कर दिया, 1 के साथ 3 कर दिया। ये तरीका सही नहीं है, इससे मिस्टेक हो सकती है। छोटे फार्मूले में, छोटे जैसे आपने 3 बनाने हो 1 2 3, इसमें तो आप यूँ कर सकते हैं, लेकिन आपने यही फॉलोअप करना है कि जितने आपके पास टोटल सैम्पल बनते हो उसको अपने पॉपुलेशन साइज़ पे डिवाइड करना उस वक्त तक जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। नो, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि सैम्पल बनाने कैसे हैं, सैम्पल किस तरह बनेंगे, कितने बनेंगे और कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ और टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको हर टॉपिक की ना 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ 2 चीज़ें और फार्मूलास। तो अब पहला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स एक्स बार। सैम्पल के मीन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स बार। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ नोटेशंस बताता हूँ, आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें एक्स बार क्या होगा, मीन ऑफ सैम्पल। ये चीज़ें स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए नोटेशंस का। सेकंड आपके पास देखें म्यू एक्स बार क्या है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वही आएगा अबव। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल म्यू, पॉपुलेशन मीन। कैपिटल ये वेरिएंस स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस। इसी तरह अगर आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा। अब ये सब नोटेशंस आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर आपके पास MCQs में आ रहा है, ठीक है, या कुछ भी आपके पास कोई वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये नहीं होगा आपको पता ना हो। अब देखें ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, लेकिन जिसके साथ बॉटम में एक्स बार लिखा हुआ है वो सैम्पल्स के रेलिवेंट होगा। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर एक्स बार लिखा हुआ है, ये सैम्पल्स के रेलिवेंट है, वेरिएंस है, ये वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी और 3 फार्मूलाज होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू के। अब देखिए अभी नोटेशन पढ़ी ना, इसका मतलब है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं पहला लिख देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट में आप खुद देख लेंगे। मीन ऑफ, क्योंकि इससे पहले मैं लिख चुका हूँ, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी, variance of population distribution is equal to variance of sampling distribution equal to variance of population, यानी कि sampling distribution का variance population variance के इसकी चीज़ के इक्वल होगा। नंबर 3 standard deviation of sampling distribution इस चीज़ के इक्वल होगा। अब ये हमने पढ़ा n क्या सैम्पल साइज़ है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिप्लेसमेंट्स।
अब देखें ये प्रॉपर्टीज़ है ना, ये म्यू एक्स बार आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से आया, इसका क्या है, इसका एक फार्मूला। अब इन तीनों के मैं फार्मूले लिखता हूँ यहाँ। ये देखिए म्यू एक्स बार का फार्मूला है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। इंटर में सेकेंड ईयर में आप एफ यूज़ करते हैं और बीएससी में हम पी यूज़ करते हैं, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है समीशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्क्वायर। ये म्यू एक्स बार लिख दिया, आप ये भी लिख सकते हैं, यानी कि मीन में से वेरिएंस से ऑलवेज मीन का स्क्वायर माइनस होगा। वेरिएंस कैसे निकलेगा कि आप मीन का स्क्वायर माइनस कर देंगे। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज़ ऐसे आ जाएंगी समीशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस आप इसकी जगह पर म्यू एक्स बार का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा ना उसके, और ये समीशन एक्स बार का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार, यानी इसकी जगह पर आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। यही तो 3 प्रॉपर्टीज़ और 3 हमने फार्मूलाज पढ़े। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा यही टॉपिक, हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, हमने सैम्पल देखा, हमने पॉपुलेशन देखी, सैम्पल साइज़ देखा, पॉपुलेशन साइज़ देखी, हमने नोटेशंस पढ़ी। नेक्स्ट मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें बताएंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी ये वेरीफाई हो रही हैं नहीं। चलो।